प्रवीण सोनी के समर्थन में आईएमए आ गया है। पुलिस को कल ज्ञापन सौंपेगा आईएमए का डेलीगेशन। तो प्रवीण सोनी पर दर्ज हुई है एफआईआर और आपको बता दें कि इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की जा रही है। एमपी में कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की जान चली गई। प्रवीण सोनी ने बच्चों को ये जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है वो लिखी थी जिससे बच्चों की जान गई और कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जबलपुर में डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के विरोध में, अब आरोपी की गिरफ्तारी के विरोध में आईएमए ने समर्थन दिया है और पुलिस को कल ज्ञापन सौंपने की तैयारी में भी आईएमए के डेलीगेशन की ओर से की गई है। तो प्रवीण सोनी पर एफआईआर रद्द करने की जो मांग है वो की जा रही है। एमपी में कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की जान चली गई। प्रवीण सोनी ने बच्चों को ये कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप लिखी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला भोपाल से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विवेक, डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन अब इस मामले पर आईएमए ने डॉक्टर को समर्थन दे दिया है, उन्होंने विरोध जताया है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए महिमा, अमूमन ऐसा होता है कि जब डॉक्टर पर कोई कार्रवाई होने वाली होती है तो आईएमए सपोर्ट में आता है। आईएमए अभी शुरुआती सपोर्ट में आया जरूर है, लेकिन चूंकि डॉक्टर ने दवाई लिखी भर थी, अब उस दवाई के रिएक्शन के चलते बच्चों की मौत हुई है। तो डॉक्टर की भूमिका कितनी संदिग्ध है या कितनी उनकी जिम्मेदारी बनती है इस मामले में, ये जांच का विषय है। आईएमए ये कह रहा है कि डॉक्टर ने केवल दवाई लिखी है इसलिए डॉक्टर की पूरी जिम्मेदारी नहीं बन जाती। हाँ, ये बात अलग है कि जब डॉक्टर का सस्पेंशन हुआ है तो उस लेटर में साफ इस बात को लेकर कहा गया है कि डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं, बच्चों का मर्ज ठीक से पकड़ा नहीं और सही दवा नहीं दी, जिसके चलते बच्चों की मौत हुई है। अब ये चीजें चलती रहेंगी क्योंकि मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस मामले को लेकर सेंट्रल की नजर है और लगातार इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। सरकार भी सख्त है। तो आईएमए की सख्ती के बाद सिर्फ ये इशारा है कि डॉक्टर पर कार्रवाई हो या नहीं हो, आईएमए जो डिमांड कर रहा है ये पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी सरकार ने सख्ती दिखाई है, सस्पेंशन हो चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच होगी। जांच में अगर डॉक्टर की भूमिका जो अभी संदिग्ध नजर आ रही है, जो लग रहा है कि डॉक्टर ने लापरवाही पूर्वक या लालच के चलते जो सेटिंग होती है कि पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है अगर दवा लिखते हैं, अगर उस तरह की कोई भूमिका तय होती है तो फिर हो सकता है कि डॉक्टर पर कार्रवाई भी हो। आगे आने वाले भविष्य में डॉक्टर चूंकि निजी प्रैक्टिस भी करते थे और डॉक्टर की निजी प्रैक्टिस करने के दौरान ही पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो अपने आप में कई सारे सवाल जरूर हैं। लेकिन महिमा, अभी आईएमए सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी देखना होगा कि आईएमए का बिल्कुल विवेक, लेकिन बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है कि जब भी कोई दवाई बनती है तो उसका ड्रग ट्रायल किया जाता है, उसे परखा जाता है, और खासकर जब बच्चों के लिए दवाई बन रही हो तो कई जांच के दौर से ये जो दवाइयां हैं वो गुजरती हैं। तो बड़ा सवाल ये भी है कि इस दवाई का जो जांच है, दवाई की जांच हुई थी या नहीं हुई थी, ड्रग ट्रायल हुआ था या नहीं हुआ था? बिल्कुल, और इन्हीं सब के लिए अभी कुछ देर पहले ही स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने तमिलनाडु सरकार से कहा था कि जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो, क्योंकि तमिलनाडु की एक कंपनी है जिसने ये दवा बनाई और उसी कंपनी की दवा के चलते इतने बच्चों की मौत हुई है। लिहाजा ये सारी चीजें ऑन द प्रोसेस है, आउटगोइंग है। ये पूरी जांच के दौरान जब चीजें निकलकर सामने आएंगी तब पता चलेगा कि क्या स्थिति बनती है। लेकिन बड़ी बात यह महिमा कि 16 बच्चों की मौत तो हो चुकी है, अभी भी जो बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं उनको लेकर सरकार की निगरानी है कि उनको बचाया जा सके, प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबके बीच जितने भी कड़ी से कड़ियां मिलाई जा रही हैं, चाहे वो दवा बनाने वाली कंपनी हो या दवा बेचने वाले स्टॉकिस्ट हो, क्योंकि सरकार ने ये बात तो साफ कर दी है कि ना तो ये सरकारी डिलीवरी थी कि सरकार ने कहा हो कि दवाई आप दीजिए, ना सरकारी ये दवाई भेजी गई थी, ये प्राइवेट स्टॉकिस्ट के द्वारा दवाई सप्लाई की गई थी। बिल्कुल विवेक, ये जांच का विषय है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइवेट स्टॉकिस्ट के द्वारा ये दवाइयों का सप्लाई किया जा रहा था। पूरे मध्य प्रदेश में इन दवाइयों का सप्लाई की जा रही थी और बच्चों की मौत हुई, 16 बच्चों की मौत हुई, तब ये मामला उजागर होता है। और अब स्वास्थ्य मंत्री भी ये बयान देते नजर आ रहे हैं कि सरकारी जो सिस्टम है, सरकारी दवाओं के सिस्टम की सप्लाई इससे नहीं की गई थी। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में और क्या कुछ कार्रवाई होती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, जैसे ही डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी होती है, इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से समर्थन दिया जा रहा है और कल गिरफ्तारी को लेकर यहां पर एफआईआर रद्द करने की मांग करने की तैयारी की गई है।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि आज बालाघाट में आईएमए के तमाम जो स्टेट प्रेसिडेंट जो स्टेट के मेंबर्स थे उनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इस बात को रखा गया कि डॉक्टर प्रवीण सोनी की जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन पर एफआईआर हुई है, वो कहीं से भी जायज नहीं है। और यही वजह है कि आईएमए के तमाम जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने फैसला लिया कि प्राथमिक तौर पर कल से विरोध की शुरुआत की जाएगी। कल अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा आईएमए के तमाम जो सदस्य हैं उनकी ओर से, और कहा जाएगा कि एफआईआर गलत दर्ज की गई है, क्योंकि डॉक्टर प्रवीण सोनी जो है वो 38 साल से वहाँ जॉब कर रहे हैं, सरकारी डॉक्टर भी हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और अब तक लाखों बच्चों के वो इलाज कर चुके हैं। ऐसे में उनकी गलती कहीं से भी इसमें नहीं है। पूरी जो गलती है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है, जिन्होंने गलत तरीके से दवा को बनाया है। अब इस मामले में आईएमए के जो पदाधिकारी है, मेरी उनसे बात हुई है, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर इस पर एफआईआर नहीं होती है या तो आईएमए का ये कहना है कि डॉक्टर ने सिर्फ दवाई लिखी थी, डॉक्टर की इसमें कोई गलती नहीं है। जिस कंपनी ने दवाई बनाई थी उसकी गलती है, उस पर जांच की जानी चाहिए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बात छिंदवाड़ा की करेंगे, जहां छिंदवाड़ा जिले में बच्चों में किडनी फेलियर से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज छिंदवाड़ा में 2 और बैतूल में भी 2 बच्चों की मौत हो गई है। किडनी फेलियर से 4 और मासूमों की जान चली गई है। इसके साथ ही जिले में पिछले 1 महीने से जान गंवाने वाले मासूमों की संख्या बढ़कर अब 16 हो गई है। नागपुर में 8 बच्चे अभी भी गंभीर हालत में भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत हुई है। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में खलबली मची हुई है। पूरे प्रदेश को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। 16 मासूमों की मौत के यहाँ पर कितने लोग जिम्मेदार हैं, इसे लेकर विस्तार न्यूज लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है, सवाल भी पूछ रहा है। और सरकार ने एक्शन लेते हुए कब सिरप को बैन कर दिया, इस मामले में कई लापरवाहियां भी सामने आई हैं। तो बता दें कि कोल्ड ड्रिंक सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी ने विस्तार न्यूज के कैमरे पर कबूल किया कि उन्होंने ही सिरप लिखी थी, और विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि पहली बार सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है। आरोप लगते रहेंगे, आरोपों की मुझे चिंता नहीं है। बता दें कि सितंबर में छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चों को सर्दी खांसी के इलाज के लिए यही कोल्ड ड्रिंक सिरप दी गई थी, जिसके बाद बच्चों में गंभीर लक्षण जैसे उल्टी, पेट दर्द, बेहोशी समेत कई लक्षण सामने आने लगे, जिसके बाद पहले बच्चे की मौत 7 सितंबर को हुई थी। और आपको बता दें इसके बाद जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले पर डॉक्टर प्रवीण सोनी ने विस्तार न्यूज से क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। सारे मेडिकल में मिलता है, सारे छिंदवाड़ा में मिलता है, एमपी में मिलता है, सारे तमिलनाडु में मिलता है। छिंदवाड़ा मेडिकल वाले ये कह रहे हैं कि उसे परासिया नहीं मिलता, जो प्रवीण सोनी डॉक्टर है वही लिखते हैं। मेरे को 40 साल हो गया काम करते हुए। 40 साल काम करने के दौरान में कभी ऐसा हुआ नहीं। जैसे कि वो जो दवाई कब से लिख रहे हैं आप, जो सिरप थी कई साल से लिखा, कई सालों से लिखा जा रहा है। सॉरी, ये कहना मुश्किल है। अब आप ड्रग कंट्रोल बोर्ड से बात करिए। दवाई के बारे में हमारा अधिकार नहीं है, वो फार्मेसी डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट जाने। हमको क्या मालूम है ये पानी है कि क्या है। बीच में कोई ऐसे आरोप लगे थे? आरोप तो अपनी जगह है, आरोप की चिंता नहीं। आप छुट्टी पे चले गए थे, आप निजी प्रैक्टिस करते हैं, सरकार आदेश देती है। सरकार ने कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस करना, तो की गलत क्या है। तो बच्चों की मौत पर मोहन सरकार अब सख्त हो गई है। मासूमों की मौत के जिम्मेदारों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। विस्तार न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर आरोप है कि उन्होंने ही कोल्ड ड्रिंक सिरप बच्चों को दी थी। आपको बता दें कि बीएमओ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। तमिलनाडु की कंपनी पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। आईजी ने एक एसआईटी बनाकर भेजी है, जो कि तमिलनाडु जाकर जांच करने वाली है। 40 सालों के काम लैब रिपोर्ट में ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसिबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है। और ये रिपोर्ट्स भोपाल से भी हमें प्राप्त हुई है, तमिलनाडु से भी जो है ये रिपोर्ट हमें इसी संबंध में प्राप्त हुई, जिसमें कि जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा इस कंपाउंड का होना पाया गया। इस वजह से जो है बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है। 105 BLS, 276 BLS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, उसके तहत पूरा मामला ऐसा है कि बच्चों को बुखार आया था। उसके पश्चात दोनों बच्चे अलग अलग गांव के हैं, एक कलमेश्वरा ग्राम का है, एक जमन बिछवा ग्राम का है। एक बच्चे की मृत्यु 8-9 को और दूसरे बच्चे की मृत्यु 1-10 को हुई है। दोनों का इलाज अलग अलग समय पर हुआ है, लेकिन एक ही डॉक्टर के द्वारा। परासिया में डॉक्टर सोनी, जैसा कि उसके परिजनों ने बताया कि डॉक्टर सोनी को पहले दिखाया था,
उसके पश्चात बच्चे की किडनी खराब हुई। जब बच्चा उसके बाद दोनों बच्चों को भोपाल रेफर किया गया, लेकिन दोनों बच्चे नहीं बच पाए और दोनों की मृत्यु हो गई। और इधर मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप से जुड़ी 16 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार कार्रवाई जारी है और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने छिंदवाड़ा के पदम कॉम्प्लेक्स में छापेमार कार्रवाई भी की है। वही बता दें कि 6 सदस्यीय टीम पदम कॉम्प्लेक्स के आयुष फार्मा और न्यू अपना फार्मा कंपनी पर दबिश देने पहुंची। इस दौरान टीम ने 2 फार्मा कंपनी से कोल्ड ड्रिप सिरप की 420 बोतलें जब्त की है। बता दें कि यह उसी फेल्ड बैच नंबर की बोतलें हैं जो कि जांच में फेल पाई गई हैं। फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर की टीम अब दुकानों के संचालक से पूछताछ कर रही है कि कहां से ये जो बोतलें हैं आई हैं और इन बोतलों को लेकर यहां पर सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं प्रशासन की टीम ने जबलपुर पहुंचकर कफ सिरप के डिस्ट्रीब्यूशन का गोदाम सील कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई। मामले में अब तक 16 बच्चों ने जान गंवा दी है, जिसमें 14 बच्चे छिंदवाड़ा और 2 बच्चों की मौत बैतूल से हुई है।